Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के और क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो खैर बच्चों की पार्टी चल रही है क्योंकि बच्चों को आज नई नई फरमाइशें सूझी हुई थी। ख़ास तौर से मेरी जो छोटी वाली है रायमा, उनको था कि मामा आप चाउमीन बना दें आज और इतनी शदीद गर्मी है वाकई कि कुछ दिल नहीं चाह रहा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है करना तो है। और बस ये उसी में लगी हुई थी मैं। तो चिकन जो है वो मैंने असल में मुझे चाउमीन भी बनाने थे और ये था कि मुझे फिंगर चिकन बनानी है। फिंगर चिकन या पॉपकॉर्न चिकन, अगर आप उसको स्टेप्स में काट रहे हैं तो वो फिंगर चिकन हो जाती है, और अगर आप नॉर्मल सी उसको क्यूब्स टाइप काट रहे हैं तो वो पॉपकॉर्न चिकन बन जाती है। और इधर मैंने तकरीबन 1.5 kg मैंने जो ब्रेस्ट पीस था वो लिया था, और उसमें मैंने उसको पतला स्टेप्स में काट लिया था, और प्याले में मैंने एक अंडा डाल दिया था, और उसमें मैंने ये सारी चिकन डाल दी थी मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था। टाइम ज़्यादा नहीं था, शाम का टाइम हो गया था, असल में 7 साढ़े 7 का टाइम था ये। और आज असल में मैंने कोई स्नैक्स नहीं बनाए थे। मैंने कहा था कि आज डायरेक्ट हम जल्दी खाना ही खा लेंगे, गर्मी ज़्यादा है और बार बार इस तरह से खाया नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात है कि आपसे किचन में ज़्यादा खड़ा नहीं हो जा रहा। इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतनी स्वेटिंग हो रही है कि मैं तो बिल्कुल तर हो जा रही थी। तो मुझे आज जो हो रहा था, मैंने कहा क्योंकि दूसरे काम भी बहुत थे, ज़ाहिर सी बात है घर के दूसरे काम इतने होते हैं, तो मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। राहिल भी ऑफिस से आए तो जैन मिनल को पढ़ाने बैठ गए थे, और इवन मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, इतनी गर्मी थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था। राहिल को भी बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही थी तो उन्होंने भी मना कर दिया था, तो हमने कुछ भी नहीं शाम में खाया पिया। तो बस इधर मैंने फिर कहा कि जल्दी से आज मैं खाना रेडी कर लूँ, और इधर मैंने जो चिकन काटी थी उसके अंदर मैंने अंडा डाला हुआ था और उस पर मैंने चिकन डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें नमक, लाल मिर्चें और काली मिर्च डाली है, वो आप अपने हिसाब से डाल दें। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक पाउडर, वो ज़रूर डालें। गार्लिक पाउडर आप डालेंगे तो उससे एक अलग टेस्ट आएगा। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस और 3 से 4 टेबल स्पून ही मैंने सिरका डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक, क्योंकि वो तसल्ली नहीं होती है हमें कि हमारे खानों में लहसुन अदरक नहीं हो, तो वैसे अगर आप अदरक ना डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बस मैंने अपनी तसल्ली के लिए तकरीबन हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था अदरक, हाफ ही लिया था तकरीबन। और बस इसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया था, और जब ये मिक्स हो गया था तो इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला था, और 4 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला था। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसकी कोटिंग ज़रा क्रिस्पी सी और वो रखनी है कि ज़रा क्रंची सी आए, तो जो ये मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सब एज इट इज़ ऐसे ही आपको मैरिनेट करना है, और बाद में आपने एक प्लेट में या एक बोल में आपने कॉर्नफ्लावर और मैदा इक्वल इक्वल ले लेना, उसमें नमक और पेपरिका डाल के रख लें। और जब आप इसको फ्राई करने जाएँ तो आप इसमें से चिकन निकालें और उस पे उसको कोट करें और फिर फ्राई करें, तो उससे जो है वो एक ऊपर जो पॉपकॉर्न चिकन की जो क्रंच ऊपर आता है या लेयर बनती है वैसे ही बनेगी कोटिंग। मुझे नहीं करना था इतना ज़्यादा क्रिस्पी, क्योंकि रायमा के दांत आजकल टूट रहे हैं, तो मुझे हो रहा था ज़रा सॉफ्ट सा बने, तो मैंने उस तरह से नहीं किया। मैंने बस इसको इसमें जो मैरिनेट किया था बस मैंने उसी में इसको फ्राई कर लिया था। और आप अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पे मैदा भी कम लिया है, जो मैंने आपको बताया है वो क्वांटिटी से आप डालेंगे तो क्रंची सा बनेगा। और बाद में खैर मैंने इसमें ऐड भी किया था थोड़ा सा मैदा, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और बस ये इसको मैंने इधर मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि काम बहुत सारे थे और टाइम बहुत कम था, क्योंकि राहील को ये वाले खाने नहीं पसंद है, चाइनीज़ हैं या पिज़्ज़ा है। राहील को होता है कि सालन रोटी हो, मेरे अब्बू की तरह से हैं। तो हमें होता है कि गर्मियाँ हैं तो अच्छा आप ज़रा सा ड्राई सा जो होता है, जैसे कोई फ्राइड आइटम है या रूखी रूखी सी चीज़ें हैं वो खा लें, चाउमीन है। रोटी सालन से बच्चे भी घबराते हैं और मैं भी घबराती हूँ।
तो खैर इधर मैंने ये मैरिनेट करके रख दिया था और मुझे वहाँ राइस के लिए कढ़ाई भी पकानी थी और मुझे फिंगर जो है वो फ्राई भी करनी थी, मतलब फिंगर स्टफ्स बच्चों ने कहा था मुझे, हमें वैसे भी खानी है। तो और इस चीज़ों को बनाने में ये अच्छा खासा टाइम टेकन होता है, क्योंकि आपने पहले मैरिनेशन करनी है, फिर एक तरफ दूसरी चीज़ें बॉईल करनी है, फिर आपको वेजिटेबल्स वगैरह भी वो करनी होती हैं, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो और गर्मी ज़्यादा है, फैलता किचन ज़्यादा है और आप अकेले करने वाली हो तो ऑब्वियस सी बात है कि थकन ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात बस थकन इसलिए होती है कि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आप इतना डिहाइड्रेट हो जाते हो, उसकी वजह से होता है। अदरवाइज़ काम का इतना मसला नहीं होता है। अम्मी ने जो ट्रेन किया है वो आज ट्रेनिंग काम आ रही है कि एक साथ आप झटपट 4-5 चीज़ें मैं कर लेती हूँ, अभी भी कर लेती हूँ। हालाँकि मैं अब कहती हूँ मुझ में हिम्मत नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन ख़ैर फिर भी कर लेती हूँ। और इधर मैंने पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए और बहुत ज़्यादा नहीं गर्म किया था, बस मैंने इसको रखा था पानी और इसमें मैंने नमक डाला था। नमक तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाला था। उससे बिल्कुल सही क्वांटिटी रहती है, फीकापन नहीं रहता। और ज़र्दे का रंग और घी डाल दिया था। घी डालने से स्टिकी नहीं होते हैं, ये तो खैर स्पेगेटीज़ और ये सब बॉईल करने का तरीका तो सभी को आता है। और इधर मैंने तकरीबन 1.5 पैकेट लिए थे, क्योंकि मिन्हल की फरमाइश थी कि मामा ज़्यादा बनाइएगा। असल में ज़्यादा बनाने का ये मकसद है कि अगले दिन बच्चों को नाश्ता खाना तो मेरे बच्चों का एक ही होता है, क्योंकि 11-12 बजे तक ये लोग उठते हैं और बच्चे जो हैं वो हमारी तरह हैं। हम भी बचपन में क्या, हमसे भी उठ के नाश्ता नहीं होता था फ़ौरन। जैसे हमें तकरीबन 1 घंटा चाहिए होता था। उससे पहले ना हमें लगता था कि नहीं खाया जाएगा, मतली फ़ील होती है या नहीं हो रहा होता था। तो सारी ज़िंदगी हमें भी अपने अम्मा-अब्बा से यही डाँट पड़ी। अब्बू हमेशा डाँटते थे कि खाना नाश्ता नहीं करते हो, और हालाँकि नाश्ता बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ बच्चे स्कूल जो हैं वो बिल्कुल भी भूखे ना जाएँ। लेकिन अभी छुट्टी है तो फिर मैं फ़ोर्स नहीं करती और फिर गर्मियाँ भी बहुत हैं, तो बच्चों की ये कोशिश होती है कि उनको इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ, जैसे पिज़्ज़ा बना हुआ है या ये चाउमीन शौक से खाते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों की हों तो वो खुद शौक से खा लेते हैं। तो मैंने ये 1.5 पैकेट बना दिए थे कि सुबह जब बच्चे उठेंगे, दोपहरी हो चुकी होती है, तो वो आराम से बच्चे खा लेंगे। तो इधर मैंने ये बॉईल करने रख दिए थे और बस मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं गरम किया था। ज़रूरत भी नहीं होती है पानी ज़्यादा गरम करने की। आप अगर उसको डाल दें, हल्का सा एक नीम गरम सा हो जाए और आप डाल दें, कोई इशू नहीं होता है कि खौलाना ही है पहले आपको। और इधर बेचारे बच्चे आ गए थे मेरे पास कि कोई हेल्प चाहिए मामा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, पूरा पसीने से तर हो रही थी मैं। और मेरा जो हाल था, उफ़! बस हो रहा था भाग जाओ किचन से। गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा है, ज़ाहिर-सी बात है, चूल्हे जल रहे होते हैं और आपको करना होता है भाग-भाग। तो ख़ैर इधर मैंने जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि राहिल को जो है वो ये वाली कढ़ाई गोश्त पसंद है। इन लोगों क्या बनता है, हमारे यहाँ तो प्याज़ फ्राई करके फिर चिकन को लहसुन अदरक में फ्राई करके फिर टमाटर वग़ैरह डालते हैं। इनके यहाँ ये होता है कि चिकन जो है उस जितनी, जैसे चिकन मैंने आधा के किलो ली तो आधा किलो ही टमाटर डाल दिए और उसमें काली मिर्च, नमक। और इनकी जो रेसिपी है मेरे ससुराल में, लेकिन मुझे लहसुन अदरक के बगैर तसल्ली नहीं होती है, चाहे वो मुझे खाना हो चाहे वो मुझे ना खाना हो। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक, चिकन और जो है वो टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज भी डाली थी, ताकि थोड़ा सा उसका सालन सा बने, वरना बिल्कुल ही ड्राई बन जाता है। तो राहिल को उसमें भी वो होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। और इसमें मसालों में सिर्फ काली मिर्च डलती है, लेकिन मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ ताकि थोड़ा सा ना शक्ल अच्छी लगे, एकदम फीकी फीकी ना लगे। और इधर ये मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई गोश्त जल्दी से, क्योंकि राहिल को था कि अच्छा, प्लस ऑफिस जाना होता है खाना, तो मुझे ये होता है कि ज़ाहिर बात है आपको सालन तो कोई ना कोई बनाना है। ऑफिस तो राहिल नहीं लेके जाएंगे कुछ भी। खैर राहिल घर में भी इतने शौक से नहीं खाते, मना नहीं करते हैं वो कभी भी खाने के लिए, बल्कि कह भी रहते हैं कि क्यों बना दिया, लेकिन मुझे होता है कि नहीं, जो बंदा नहीं खा रहा है तो फिर उसको आप ना खिलाएं। खाना ऐसी चीज़ है कि बंदा जो वो चीज़ खाए जो आप पसंद की हो। तो मैं फिर राहिल को कभी भी इस तरह से चावल की कोई डिश, जैसे राहिल को चावल नहीं पसंद, बिरयानी भी राहिल को इतनी ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करती। हाँ, जो बाहर की देग की बिरयानी होती है राहिल को वो पसंद आती है, लेकिन अगर उस वक्त भी ऑप्शन हो सालन का तो राहिल सालन प्रेफर करते हैं। और इधर मैंने सैलेड बना लिया था। मैंने जो कैबेज वो की थी,
काटी थी, कैबेज ले लिया था और खीरा बारीक बारीक काट लिया था और हरी प्याज मैंने इसमें थोड़ी सी डाली, गाजर डाली और मैंने ऑलिव डाल दिए थे। इसमें राहिल ने मुझे मना कर दिया था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा लीमू डाल दूँ या मैं ऑलिव ऑयल डाल दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ सिंपल सा ऐसे ही दे दो नमक डाल के। अच्छा लगता है। आप ना गर्मियों में इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जा रहा होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की साइड में चीज़ें रखी हों कि अगर नहीं दिल हो रहा है तो आप एटलीस्ट ये सब चीज़ें इंजॉय कर लें। और इधर बस जल्दी जल्दी खाना रेडी करने का वो हो गया था। और इधर जो है मैंने पहले भी बताया हुआ है तो मैंने इसको नहीं दोबारा ऐड किया। जो है मैं गाजर जो है वो तेल में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के जब उसमें मैं चिकन क्यूब्स डाल देती हूँ और गाजर जब गल जाती है, मैं नमक नहीं डालती हूँ इस सब्ज़ी में, क्योंकि आप चिकन क्यूब्स डाल रहे होते हैं 2-3, जो भी आपको नमक डाल के अंदाज़ा लगा लें। तो उसके बाद ये जब अच्छी तरह से गाजरें गल जाती हैं तो फिर मैं बाकी सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज। और उसके बाद बस जल्दी से इसको मैं तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ। हल्की आंच नहीं रखनी है वरना सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सौगी हो जाती हैं, तो उससे बहुत चिपचिपासापन आता है, वो जो खिले खिले से स्पेगेटीज होते हैं वो नहीं रहते हैं। तो और इसमें चिकन क्यूब ज़रूर डालें, यकीन करें बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। और बस इधर मैंने स्पेगेटीज बॉईल करके रेडी कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाल दी थी और चिकन डाल दी थी। चिकन मैंने वही वाली डाली थी जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई थी चिकन की, वो मैंने सादी भी रखी थी और इसमें भी मैंने वही डाल दी थी और इसको डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है। बस इस बात इसके कि आप चिकन बॉईल करें और उसको डालें। मुझे लगता है कि ये वाला जो रेसिपी है मुझसे अक्सर लोग पूछते भी हैं कि बहुत डिफरेंट बनती है। तो खैर इधर ये रेडी हो गया था और मैंने जब सब्ज़ी जो मैं फ्राई करी थी उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जो चिली फ्लेक्स होते हैं ना, लाल मिर्चें कुटी हुई, वो डाली थी, तो उससे बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है। इतनी हल्की कि आप उसको स्पाइसी ना हो ज़्यादा, लेकिन वो बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। और इधर ये जो है जो चिकन फिंगर्स थी ये फ्राई हो रही थी और ऑलमोस्ट मेरा खाना रेडी हो गया था और हशर भी हो गया था, गर्मी बहुत थी इसलिए। तो बस जल्दी जल्दी मैंने ये सब रेडी किया और उसके बाद बस मैंने खाना सर्व करके मैंने रेडी कर दिया था और मैंने बच्चों को कहा कि अब खाना लगाओ। मैं बस जल्दी से के नहा के कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, क्योंकि उन कपड़ों में बैठ के खाना इम्पॉसिबल था। आप इतना ज़्यादा गर्मी में बैठे उसके बाद ये होता है कि सुकून से एटलीस्ट नहा के आप खाना एंजॉय करें अपना। तो बस मुझे ये होता है कि खाना जब रेडी हो तो आपका किचन वगैरह सब साफ़ हो चुका हो, चाहे खाना हो या चाहे नाश्ता हो। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं खाना सेट करूं तो पीछे किचन साफ हो, आप रिलैक्स होके खाएं, कि खाने के बाद सिर्फ खाने के बर्तन हो, बाकी और कोई ना हो। ये शुरू से एक आदत होती है, ये हम मेरे अंदर नहीं है, हमारे घर में सभी को है, क्योंकि अम्मी को देखा है शुरू से, तो उसी तरह की आदत है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि पीछे किचन फैला रह जाए, नहीं तो कोशिश होती है कि मेरा किचन साफ़ हो। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के कि अच्छा हाँ, खाना भी सारा रेडी है और किचन भी साफ़ हो गया है। तो बस सुकून से फिर मैंने खाना खाना होता है कि अच्छा कोई टेंशन नहीं है कि पीछे कोई किचन फैला हुआ है। और अब तो खैर ओपन किचन होते हैं तो और ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि कोई एकदम से आ जाए तो किचन एकदम सामने, अच्छा किचन फैला हुआ होता है तो लगता है आपका पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि ओपन किचन होते हैं, पहले इस तरह से ओपन नहीं होते थे तो पता नहीं चलता था। लेकिन उस वक्त भी हमारी अम्मी की कोशिश होती थी कि किचन साफ रहे, तो जैसा फिर आप अपनी माँ को देखते हैं तो उसी तरह से आपकी भी आदत हो जाती है। तो अब मिनल को भी वही आदत होती जा रही है कि अगर फैलता है मिनल जैन को तो बड़ी टेंशन होती है कि आप ऐसे ना हो, खुल साफ साफ रहे। तो खैर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।